सूक्ष्म, जितना छोटे से छोटा आप बना सकते हो उसको बोलते हैं हम क्या? बिंदु। जिसकी कोई रेडियस नहीं होती, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। भाई मान लो मैंने ये एक बड़ा सा बिंदु बनाया, क्या ये एक बिंदु है, पॉइंट है? इसकी अपनी एक रेडियस होगी, एक त्रिज्या होगी। रेडियस तो समझते हो आप लोग सभी, है ना? इसकी अपने आप में एक रेडियस होगी, वो कुछ भी हो सकती है, त्रिज्या होगी। तो जितना छोटा बिंदु होता जाएगा उतना उसकी रेडियस कम होती जाएगी। तो सबसे छोटा बिंदु, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? जिसकी कोई रेडियस ही नहीं होगी, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब ये हुआ बिंदु, यहां से शुरुआत हुई सारी चीजों की। फिर जब बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया गया, बहुत सारे बिंदुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, है ना? जैसे मैंने एक बिंदु ये बनाया, फिर इसी के बाजू में एक और बनाया, फिर एक और बनाया, ऐसे हमने जब बहुत सारे बिंदु बनाए और इनको जब हमने पूरा इकट्ठा कर दिया तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुई? रेखा, है ना? जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये अब आपकी क्या बन गई? एक रेखा। अब रेखा की एक खासियत होती है, ज्योमेट्री वाली रेखा की, ठीक है? मैं समझ रहा हूं, रेखा मतलब तुमको कुछ दिख रहा होगा, ये रेखा। तो रेखा की एक खासियत होती है कि ये कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई कभी नहीं पता। मतलब इसके दोनों छोर कैसे होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है? रेखा से बनता है रेखाखंड, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो रेखा हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। आपने कभी बनाए ना, जैसे आपने कहा कि भैया दो समानांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइंस है, हमेशा ऐसे बनाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको कितना दोनों तरफ भी कितना भी इसको ले जाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड लाइन, यानी रेखा। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहां तक? चलो, अब रेखा से क्या बना? रेखाखंड, सेगमेंट ऑफ लाइन। आप में से इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं? ठीक है, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो रेखा का एक हिस्सा होता है रेखाखंड। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये हमने एक रेखा बनाई, ठीक है? इसकी लंबाई कैसी होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? अनंत होगी। अब इस रेखा पे हमने कोई दो बिंदु बना दिए, एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, और मैंने कहा कि भैया ये ए से बी तक जो है ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया रेखाखंड। क्या बन गया? रेखाखंड, सेगमेंट ऑफ लाइन। और इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित, अनंत, कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, और इसीलिए रेखाखंड को हमेशा बार से दर्शाया जाता है ना? अगर ऐसा कोई लाइन के ऊपर ऐसा बना हुआ है, बार बना है, मतलब ये एक रेखाखंड है जिसकी एक निश्चित लंबाई है। लेट से हमने यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर माना। तो ये डिफरेंस होता है रेखा और रेखा। देखो, आपको इसकी पीडीएफ सिस्टमेटिक मिल जाएगी, जैसा यहाँ लिख रहा है, दिख रहा है आपको, और जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? तो आप समझने पर ज्यादा ध्यान दें, है ना? लिखने की आपको जरूरत लगे तो आप लिखें, मैं रिवाइज भी करा दूंगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। और वीडियो तो आपके पास है ही, तो आप रिपीट भी कर सकते हो, है ना? ज्यादा ध्यान सीखने पर, समझने पर लगाना है ना? यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, आज खाने में क्या मिलेगा, मेरे डूबे हुए कपड़ों का क्या होगा, है ना, कब मैं धोऊंगा, क्या, सब बाद में देखेंगे, है ना? सब हो जाएगा। अभी आपको पूरा ध्यान कहाँ लगाना है? क्लास में। मैं मान रहा हूं कि आपने एक बहुत बड़े दिन की कुर्बानी दी है ना? लेकिन ये कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे अपन, ठीक है? तो ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मैं कई लोगों को क्या होता है, एक टीचर को ना चेहरा पढ़ना आता है ना? जब आप हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा देते हो ना, तो एक अनुभव हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का शरीर यहाँ पे है लेकिन आत्मा कहीं जा चुकी है ना? वो दिखने लगता है कि ये कहीं निकल गया, ये भटक रहा है कहीं पे, है ना? तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने को इसी हॉल में भटकना है ना? यहीं पर ध्यान लगाना है। शारीरिक रूप से भी यहीं रहो, मानसिक रूप से भी यहीं रहो, अपनी आत्मा को भी यहीं भटकाओ, ठीक है? यहीं रहना है आपको। समझ में आ गया? तो हमने तीन चीजें डिस्कस करी। नंबर 1 बिंदु, उसके बाद रेखा, उसके बाद रेखाखंड। अब आते हैं भैया प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होते हैं? जैसे सिंपल
मैंने एक लाइन ये बना दी और एक लाइन ये बना दी, ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है, यस और नो, है ना। और एक रेखा हमने और इस प्रकार से बना दी, तो तीन रेखाएं जो है एक दूसरे को काट रही है ना। ये तीनों रेखाएं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है ना। इन तीनों का संगम एक ही बिंदु पे हो रहा है, इसलिए ये तीनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो बिंदु है जहां पे इनका संगम हो रहा है, इसे ही क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे एक दूसरे को ये काटेंगी। सिंपल बात है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं समानांतर रेखाओं पे कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है। ये हमने एक लाइन खींची, इसकी फोटोकॉपी करी और ये अपनी दूसरी लाइन हो गई, है ना। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है? समानांतर रेखाओं की पहचान क्या है? उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी, समान, है ना। मतलब दोनों लाइंस को कितना ही आगे बढ़ा दिया जाए, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, हाँ या ना। इनके बीच का अंतर